जय सिया राम। जनकपुर के अगवानियों ने जब बारात देखी तो हृदय आनंद में मगन हो गया। शरीर की रोम खड़ी हो गई। अगवानियों की ठाठ देखकर बारातियों ने प्रसन्न होकर नगाड़ों पर चोट दी। प्रसन्नता से आपस में मिलने के लिए कुछ लोग बांगे ढीली करके दौड़ चले, मानो आनंद के दो समुंदर अपनी सीमा छोड़कर मिलने जा रहे हैं। अप्सराएं फूल बरसाने और गाना गाने लगी। देवता प्रसन्न होके नगाड़े बजाने लगे। अगवानियों ने सब वस्तुएं राजा दशरथ के सामने रखी और स्नेह से विनती की। राजा ने प्रेम सहित सब वस्तुएं ले ली और बख्शीश में याचकों को दे दी। फिर अगवानियों ने बारातियों की सेवा की और बहुत मान बढ़ाई की। फिर जनवासे को लिवा ले चले। रंग बिरंगे वस्त्रों के फावड़े बिछाए गए, जिन्हें देखकर कुबेर भी अपनी संपत्ति का घमंड भूल गए। बहुत ही सुंदर जनवासा दिया, जहाँ सबको सब प्रकार की सुविधा उपलब्ध थी। सीता जी ने जनकपुर में बारात आई जानकर अपनी कुछ महिमा प्रकट करके दिखाई। हृदय में स्मरण कर सब सिद्धियां बुलाई और उन्होंने राजा दशरथ की अगुवाई करने के लिए भेज दिया। सब सिद्धियां सीता जी की आज्ञा सुनते ही सब सुख संपदा और देवलोक का भोग विलास लेकर जनवासी को गई। अपने अपने रहने के स्थान देखे तो बारातियों ने देवताओं के सब प्रकार के सुखों को वहां सुलभता से पाया। इस ऐश्वर्य का भेद किसी को कुछ भी जान नहीं पड़ा। सब राजा जनक की बड़ाई करने लगे। श्री रामचंद्र जी सीता जी की महिमा को जानकर और प्रेम पहचान के हृदय में हर्षित हुए। पिताजी का आगमन सुनते ही दोनों भाइयों के मन में महान आनंद समाता न था। पिताजी को देखने के लिए मन में बड़ी लालसा थी, परंतु गुरु के संकोचवश कह नहीं सकते। विश्वामित्र ने जब बड़ी नम्रता देखी तो उनके हृदय में अधिक संतोष हुआ। प्रसन्न होकर दोनों भाइयों को छाती से लगाया। शरीर पुलकित हो गया और नेत्रों में जल भर आया। जहाँ जनवासे में दशरथ जी थे, वहाँ ऐसे चले मानो सरोवर प्यासे को लक्ष्य करके चला हो। जब राजा दशरथ जी ने मुनि को दोनों पुत्रों सहित आते हुए देखा, तब प्रसन्न होकर उठे और सुख समुंदर में मानो थासी ले ली हो। मुनि को राजा ने दंडवत की और बार बार चरण रेणु सिर पे धारण की। विश्वामित्र ने राजा को हृदय से लगा लिया और आशीर्वाद देकर कुशल सेम पूछा। फिर दोनों भाइयों को दंडवत करते हुए राजा दशरथ ने मन में बहुत ही सुख पाया। पुत्रों को हृदय से लगाकर कठिन दुख मिट गया, मानो मरे हुए शरीर में प्राण आ गए। फिर विशेष जी के चरणों में दोनों भाइयों ने प्रणाम किया। मुनिवर ने प्रेम में मगन होकर दोनों को छाती से लगा लिया। दोनों भाइयों ने ब्राह्मण समूह को प्रणाम किया और उनसे मन भाया आशीर्वाद पाया। भरत जी ने शत्रुघ्न सहित प्रणाम किया। उन्हें राम जी ने छाती से लगा लिया। लक्ष्मण जी दोनों भाइयों को देखकर प्रसन्न हुए और प्रेम से परिपूर्ण हुए शरीर से उनसे मिले। अयोध्यावासी लोग, कुटुंबी जन, जाति के मनुष्य, याचक, मंत्री, इन सब से परम कृपालु रामचंद्र जी अत्यंत नम्रता से यथा योग्य मिले। राम जी को देखकर बारात प्रसन्न हुई। प्रीति की रीति कहीं नहीं जा सकती। राजा के निकट बैठे हुए चारों पुत्र ऐसे शोभामान थे, मानो धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष शरीर धारण किए हुए। पुत्रों समेत राजा दशरथ जी को देखकर नगर के नर नारी बहुत ही प्रसन्न हुए। देवता फूल बरसाकर बाजे बजाने लगे। स्वर्ग की नटी गान करती हुई नाचने लगी। शांतानंद जी, ब्राह्मण, मंत्रीगण, मागध, सूत, पंडित और भाट लोग बारात समेत राजा का सम्मान कर आज्ञा पाकर लौट चले। बारात लगन से पहले आ गई। इस कारण जनकपुर में अधिक आनंद हुआ। सब लोग ब्रह्मानंद का अनुभव करने लगे और ब्रह्मा से प्रार्थना करने लगे कि दिन रात बढ़ जाए। रामचंद्र जी और सीता जी तो शोभा की सीमा है, दोनों राजा पुण्य की सीमा है और जनकपुर वासी नर नारियों के समूह मिलकर जहाँ तहाँ यही बातें कर रहे थे। जनक जी के पुण्य की मूर्ति सीता जी और दशरथ जी के पुण्यों की मूर्ति देह धारण किए हुए श्री रामचंद्र जी उनके सामने थे।
और न ही इनके समान उन्होंने कभी फल पाया। इनके समान संसार में न कोई हुआ, न है और न ही कोई होने वाला है। हम सब भी पुण्य की राशि हैं, जो जगत में जन्म लेकर जनकपुर के वासी हुए। जिन्होंने जानकी और श्री राम जी की छवि देखी है, हमारे समान पुण्य कौन है। हम रामचंद्र जी का विवाह देखेंगे, भली भांति नेत्रों का फल पावेंगे। जय श्री राम।